Assalamualaikum. Hope you are doing well. This is Rishid Dinoli. Welcome back to another video. जैसा कि आपको पता है, आप सबकी बहुत सी डिमांड्स थी कि हैकाथन प्रोजेक्ट पर भी वीडियो क्रिएट होनी चाहिए। सो इंशाल्लाह इस वीडियो में हम सीखते हैं कि किस तरीके से क्रिएट होता है और जो क्वेरीज आती हैं इंशाल्लाह आपकी वो भी क्लियर हो जाएंगी। अगर इस प्रोजेक्ट में आपकी कोई क्वेरी हो तो डिस्क्रिप्शन में आपको हमारी टीम का लिंक्डइन का अकाउंट मेंशन कर दिया गया है। आप उन्हें कमेंट कर सकते हैं, टैग कर सकते हैं और डीएम कर सकते हैं। इंशाल्लाह आपको आपकी क्वेरीज का प्रॉपर आंसर मिलेंगे। अगर उसके बाद भी अगर आपकी कोई क्वेरी होती है तो मुझे लिंक्डइन पर मुझे मैसेज कर सकते हैं, जो कि मेरा अकाउंट है अरीशा तरोनी का। ठीक है, आपको वो भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं कि भाई हमने क्या करना है। सबसे पहले हमने एक स्टैटिक रिज्यूमे क्रिएट करना है जिसमें अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन देनी है, जिसमें नेम, कॉन्टैक्ट डिटेल, प्रोफाइल पिक्चर, एजुकेशन, स्किल्स, वर्क एक्सपीरियंस हो। ठीक है, अब उसके बाद वो क्या है कि भाई आप स्किल्स में टॉगल बटन ऐड कर लेंगे। ठीक है, ज़रा हम ट्राई करते हैं कि किस तरीके से करेंगे। अब यहाँ पर हैकाथॉन के नाम से एक प्रोजेक्ट बना लेंगे, देन इसको आप माइलस्टोन 1 से बना लेंगे। ठीक है, देन इसको मैं CMD कोड। अभी आपको सब सारा मेथड आता है, बिल्कुल हम स्टार्ट से करेंगे और ये करते करते देखें बहुत से क्वेश्चंस। अब देखें यहाँ पर मैं इसको फिलहाल मैं रिमूव कर लेती हूँ और देन प्लस देखें, ओके, शिफ्ट 1। के HTML में आप बना सकते हैं भाई हेड। हेड में आपका आ जाता है टाइटल। उसी के बाद हेड के बाद बनाएंगे जस्ट। अब चले हम सिंपली क्रिएट करते हैं। आई थिंक VS कोड का कुछ इशू आ गया है। ठीक है, अब मैं टाइटल को यहाँ पर नाम दे दूंगी कि भाई ये मेरा है माइलस्टोन 1। ठीक है, लेकिन इसी के साथ साथ मैं यहाँ पर एक सिंपल सा काम कर लेती हूँ। मैं स्टाइल .css के नाम से एक और फाइल क्रिएट कर देती हूँ और यहाँ से इसको क्लोज कर देती हूँ, थोड़ा सा और जूम इन कर लेती हूँ। ठीक है, अब देखें मैंने ये क्रिएट तो कर लिया, लेकिन मुझे इसको लिंक करना है। लिंक करने के लिए सिंपली आप क्या करेंगे, रील स्टाइल शीट या आप हर्ब्स में डालेंगे। उसके बाद जो आपने सिंपली नेम बनाया था, मैंने नेम क्या लिखा था, स्टाइल। अब देखिए मैंने स्टाइल लिखा, ये आ गया। जस्ट आपने इसको क्लोज कर देना है। ठीक है, इतना सा काम करने के बाद अब देखें आपने क्या करना है। अब चेक करते हैं जरा इसको लाइव सर्वर पर रन कर देखिए प्रोजेक्ट हमारा माइलस्टोन 1 का क्रिएट हो चुका है। अब हम आगे बढ़ते हैं। मैं यहाँ पर सिंपली क्रिएट करूँगी एक हेडर। ठीक है, मैं एक हेडर का टैग यूज़ करूँगी। हेडर के टैग में मैं पर्सनल इन्फॉर्मेशन देने जा रही हूँ, तो मैं H2 की यूज़ करूँगी क्योंकि H2 इतना बड़ा नहीं होता। ठीक है, पर्सनल इन ओके इन्फॉर्मेशन। ठीक है, पर्सनल इन्फॉर्मेशन। अब पर्सनल इन्फॉर्मेशन के नाम से मैंने ये वर्ड तो कर लिया। अब उसके बाद आप टैग बनाएंगे मैन का। मैन का टैग बनाने के बाद अब सारा का सारा जो वर्क है आप इसमें करेंगे। अब मैन के जो टैग है आप सेक्शन क्रिएट करेंगे। ठीक है, सेक्शन क्रिएट करने के बाद आप लिखेंगे जैसे कि मैं कह रही हूँ कि भाई नेम, और नेम है अरीशा। ठीक है, इसके बाद एक और सेक्शन क्रिएट करती हूँ मैं, उसमें भाई कॉन्टैक्ट लिस्ट का सेक्शन अगेन क्रिएट किया एंड देन इसमें बात करती हूँ भाई कॉन्टैक्ट की। ठीक है, CONTACT कॉन्टैक्ट नंबर, कोई भी नंबर दे सकते हैं। ठीक है, उसके बाद मैं एक और क्रिएट करती हूँ भाई सेक्शन
इट्स अप टू यू कि आप ईमेल का, मैं करूँगी ईमेल का क्रिएट, और आप कोई भी ईमेल दे सकते हैं। मैं यहाँ पर दे लेती हूँ भाई अरीशा 220004, ठीक है, @gmail.com। अब उसके बाद मैं सिंपली अपना लिंक्डइन का अकाउंट भी मेंशन करना चाहूँगी अगेन सेक्शन का। अब ये सब आप पर है कि भाई किस तरीके से आप बनाते हैं, ठीक है। अब मैं यहाँ पर मेंशन करना चाहूँगी कि भाई मेरा लिंक्डइन का अकाउंट आ जाए, और मैं लिखूँगी लिंक, ठीक है, लिंक्डइन का जो अकाउंट है वो मेरा आ जाए। लेकिन सिंपली मैं ये चाहूँगी कि भाई ये वाला जो है ना, ये मेरा डिव में आ जाए, ठीक है। मैं यहाँ पर डिव, मैंने इसको क्लोज तो कर लिया, मैंने इसको क्रिएट नहीं किया। मैं इस साइड आके डिव को, ठीक है। अब इतना काम मैंने कर लिया। ये मैंने डिव क्यों लगाई मैं आपको थोड़ा सा आगे चल के बताऊंगी। अब उसी के बाद उन्होंने क्या कहा था, भाई आप यहाँ पर क्या लगा सकते हैं, प्रोफाइल पिक्चर, ठीक है। प्रोफाइल पिक्चर लगाने के लिए यहाँ पर देखिएगा, मैं आपको सिंपली बता दूँ, मैंने एक पिक्चर सेव करके रखी हुई थी प्रोजेक्ट नाम से, ठीक है। अब प्रोजेक्ट डॉट जेपीजी के नाम से मैंने इसको सेव की थी, इसको मैंने यहाँ पर ले आना है। देन इसके बाद मैं इसको इस प्रोजेक्ट पर ले आऊँगी, ठीक है। अब देखिए ये प्रोजेक्ट पर तो आ गई। अब ज़रा हम देखते हैं कि भाई हमारे वीएस कोड में ये शो हो रहे हैं या नहीं। अच्छा जी, ये देखिए हमारे पास वीएस कोड में ये शो हो चुकी है। अब इसमें HTML में यहाँ पर आके सिंपली टैग यूज़ करूँगी, इमेज का, ठीक है। इमेज का टैग यूज़ करूँगी जो कि, और उसके बाद सोर्स लगाऊंगी। ये है हमारे पास प्रोफाइल, देखिए मैंने प्रोफाइल जेपीजी जिस नाम से सेव किया था वो आ गया। उसके बाद आप लिखेंगे भाई ऑल्ट, और मैं इसको दे देती हूँ कि भाई नेम दे देती हूँ प्रोफाइल पिक्चर, ठीक है। प्रोफाइल पिक्चर का मैंने इसको नेम दे दिया, एंड देन इसको मैंने क्लोज कर दिया। अभी आपने इमेज टिक, अब मैंने ये सारा काम किया। अब जरा चेक करती हूँ कि भाई वर्क कर रहा है या नहीं। अब देखिए ये वर्क तो कर रहा है, बट पिक्चर बहुत बड़ी आ रही है। तो सिंपली मैं वैसे काम तो ये CSS से कर सकती हूँ, लेकिन मैं फ़िलहाल यहाँ पर कर लेती हूँ, मुझे प्रॉब्लम ना हो। मैं यहाँ पर इसकी विड्थ कर लेती हूँ, भाई 200 पिक्सल हो जाए। अब देखें ये भी फ़िलहाल बड़ी है, तो मैं इसको कर लेती हूँ भाई 180 पिक्सल हो जाए। अभी भी थोड़ी सी बड़ी लग रही है, तो आप अपने हिसाब से इसको एडजस्ट कर लीजिएगा जितनी आपको ठीक लगे, ठीक है। अब ये फ़िलहाल ठीक है, सही है। इतना काम हमने क्रिएट कर लिया जो कि बहुत ही इजी था। अब यहाँ पर सिंपली आप लगा सकते हैं, मैं यहाँ पर टैग लगाऊंगी HR का कि मुझे एक लाइन ब्रेक चाहिए, ठीक है। मैं टैग यूज़ करूंगी HR का, और उसी के साथ साथ अब देखेंगे आगे हमें क्या चाहिए। वो हमें कह रहे हैं कि भाई आपने एडुकेशन की एडुकेशन का सेशन ऐड करना है। तो मैं यहाँ पर सिंपली आऊँगी और मैं हेडिंग बनाऊंगी अगेन किसकी, H2 की, और H2 में मैं आके हेडिंग दे दूंगी एडुकेशन। एडुकेशन की हेडिंग देने के बाद अगेन आप यहाँ पर आ सकते हैं, और यहाँ पर आप सेक्शन का टैग दोबारा यूज़ करेंगे। सेक्शन का टैग यूज़ करने के बाद आप कुछ भी लिख लेंगे। अगर आपने मैट्रिक किया है तो मैं मैट्रिकुलेशन कर लें। अच्छा जी, उसके बाद अगर आप अपने कोर्सेज का लिखना चाह रहे हैं, बैचलर ऑफ आर्ट्स कर लें। अच्छा जी, उसके बाद मैं लिख लेती हूँ भाई सेक्शन, इन सेक्शन मास्टर ऑफ आर्ट्स, ये लिखते जाएं जो आपको ठीक लगता है। अच्छा जी, मैं एक और सेक्शन ऐड कर लेती हूँ भाई इंटरमीडिएट का भी सेक्शन। अब सेक्शन डिपेंड करता है आप पर, इंटरमीडिएट, ठीक है।
अब इतना काम हमने कर लिया, ज़रा चेक करते हैं कि भाई ये हुआ है या नहीं। ये देखें, ये भी हमारा हो गया। ओके, ये भी हमें समझ आ गया कि भाई हमारा वर्क करने लग गया। अब उसी के साथ साथ मैं यहाँ पर एक और HR की हॉरिजॉन्टल रो बनाऊंगी। ओके, माय बैड, मुझे बनानी थी यहाँ पर। अब उसके बाद जब उन्होंने मुझे कहा था कि भाई आपने वर्क एजुकेशन बनानी है, उसके बाद स्किल्स बनाए, ठीक है। अब मैं यहाँ पर आऊँगी, मैं यहाँ पर सिंपली हेडिंग बनाऊंगी H2 की, जो कि मेरे पास है क्या चीज़, स्किल्स, ठीक है। अब स्किल्स के लिए मैं यहाँ पर यूज़ करूँगी एस स्किल्स, ठीक है। अब स्किल्स के लिए तो आपको समझ आ गया, लेकिन अब मैं यहाँ पे एक चीज़ बताऊँ कि भाई स्किल के लिए मैं यहाँ पर div यूज़ करूँगी और div के बाद में ID लिखूँगी, ठीक है। ID अब मैं लिखूँगी भाई ID आ जाए मेरे पास स्किल, ठीक है। इतना सा काम करने के बाद आप सिंपली ये क्रिएट करने के बाद इस सिंपली सेक्शन क्रिएट करूँगी। सेक्शन क्रिएट करने के बाद आप अपनी स्किल्स लिख सकते हैं। मैं 3 से 4 सेक्शन क्रिएट कर देती हूँ एंड देन ओहो Ctrl+C Ctrl+V, ठीक है। अब मैं यहाँ पर लिख लेती हूँ भाई टाइप स्क्रिप्ट। यहाँ पर मैं लिख लेती हूँ भाई मेरे पास आ जाए जावा स्क्रिप्ट, पाइथन, और यहाँ पर लिख लें फ्रीलांसिंग, ठीक है। अब इसमें आपने स्किल्स तो ऐड कर ली, ठीक है। यहाँ तक तो आई होप आप सबको क्लियर हो चुका होगा। स्किल्स ऐड करने के बाद आपने सिंपली टॉगल बटन को बनाने के लिए एक छोटा सा काम करना है। आप अगेन div का टैग यूज़ करेंगे, ठीक है। अब div में आके आप क्लास बनाएंगे, ठीक है। अब क्लास में क्रिएट करती हूँ। क्लास क्रिएट करने के बाद मैं यहाँ पर लिखूँगी भाई मुझे क्रिएट क्या करना है, टॉगल कंटेनर, ठीक है। टॉगल कंटेनर क्रिएट करना है, लेकिन टॉगल क्रिएट करने के बाद मुझे इनपुट भी बनाना पड़ेगा, ठीक है। मैं लिखूँगी इनपुट आ गया। अब टेक्स्ट में मैं लिखूँगी भाई मुझे बटन बनाना है, बटन। नेम में दे दूँ कि भाई यहाँ से मैं सिंपली नेम को फिलहाल स्किप कर दूँगी और मैं आप लिखूँगी भाई मुझे इसकी वैल्यू देनी है। वैल्यू हो जाए, क्या नाम दूँ भाई, हाइड स्किल्स, ठीक है। हाइड स्किल्स की वैल्यू आ जाए। उसके बाद मैं चाहती हूँ कि भाई इसको मैं ID दे दूँ। ID आप दे सकते हैं कि भाई मैं लिख देती हूँ टॉगल बटन, टॉगल बटन, ठीक है। उसके बाद आप क्लास दे सकते हैं। मैं दे देती हूँ क्लास आप कोई भी दे दें भाई टॉगल बटन। आई होप थोड़ा सा इसको मैं जूम आउट कर लेती हूँ। देखें यहाँ तक तो आप लोगों को इंशाल्लाह समझ आ चुका होगा। अब उसके बाद अगेन अब मैं चेक करती हूँ पहले इसको ये वर्क कर रहा है या नहीं। तो मैं सिंपली आऊँगी, ये देखिए बटन तो मेरे पास बन गया, अभी फिलहाल ये वर्क ही नहीं कर रहा है। अभी ज़रा इसको हम देखेंगे कि किस तरीके से वर्क करेगा। अब आगे ज़रा मैं आऊँगी, मैं यहाँ पर दोबारा S2 का टैग यूज़ करूँगी क्योंकि अभी मेरा एक रह गया है जो कि हमारा था वर्क एक्सपीरियंस, ठीक है, वर्क एक्सपीरियंस। उसके बाद अगेन मैं टैग यूज़ करूँगी सेक्शन का। सेक्शन के टैग में आप सॉफ्टवेयर डेवलपर लिख सकते हैं। उसके बाद आप ये लिख सकते हैं, देन उसके बाद आप सेक्शन आप कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। ओके, सेक्शन में आप अगेन लिखेंगे भाई 6 months in web विजिट, ठीक है। अब इतना काम मैंने कर लिया।
ऊपर आपने देखा था कि यहाँ पर मैंने स्टाइल शीट से लिंक कर दी, लेकिन आपने मुझसे आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा कि भाई ठीक है हमने CSS से तो लिंक कर लिया, लेकिन अगर हमारी बारी आई हमें जावास्क्रिप्ट से लिंक करना हो तो हम कैसे करेंगे? आप सिंपली स्क्रिप्ट यूज करेंगे, ठीक है। उसके बाद एस आर सी सोर्स, सोर्स आप तब यूज करेंगे जब आपने यहाँ पर सिंपली फाइल क्रिएट की हो। वेट, ये एरर भी चला जाएगा कुछ टाइम में। तो मैं यहाँ पर अगेन क्रिएट करती हूँ भाई index.ts, ठीक है। index.ts क्रिएट किया। सिंपली आप यहाँ पर आएंगे, जो आपकी फाइल का नाम है index.ts आपने वो दी। उसी के साथ साथ आप आएंगे, आपने क्या दिया यहाँ पर index.ts देने के बाद आप देंगे भाई टाइप, टाइप दे दी। टाइप क्या भाई, मैं टाइप दे दूँगी भाई, टाइप जो है हमारे पास मॉड्यूल, मॉड्यूल है, ठीक है। इतना काम तो हमने कर लिया, लेकिन सर हम चेक करते हैं कि भाई किस तरीके से वर्क कर रहा है। देखें ये सब हमारे पास बन गया, लेकिन मैं वर्क स्पेस के बाद HR का टैग यूज़ कर सकती हूँ, कर लेती हूँ तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ओके, अब ज़रा चेक करते हैं भाई, ठीक है। यहाँ तक तो हमारा जो वर्क था वो बिल्कुल ठीक जा रहा है, लेकिन अब मैं इसको थोड़ा सा चेंज करना चाहती हूँ। अब देखिए चेंज करने के लिए आप सिंपल आएंगे यहाँ पर, और मुझे बॉडी का कलर चेंज करना है। आप बॉडी का कलर लिखेंगे, ओके, आप बॉडी लिखेंगे, देन उसके बाद कर्ली ब्रेसेस यूज करेंगे। अब आपने मुझे चेंज करना है भाई बैकग्राउंड, बैकग्राउंड कलर। अब मैं बैकग्राउंड कलर में कह रही हूँ कि भाई थोड़ा सा थोड़ा सा यूनिक कलर देते हैं भाई, थोड़ा सा चेंज। कि चले ब्लैक कलर ही दे देते हैं सिंपली, ठीक है। ब्लैक कलर दिया। अब उसी के साथ साथ मैं एक कोड कलर दूंगी, जो कि है कलर, वो क्या है कलर मेरे पास, मैं अब यहाँ पर दे दूंगी भाई एलाइस ब्लू, ठीक है। जरा चेक भी करती हूँ कि भाई इस तरीके से कलर आ रहा है या नहीं। कि ये बहुत ही वियर्ड कॉम्बिनेशन लग रहा है मुझे। सो मैं यहाँ पर ओके, बॉर्डर नहीं देना था मुझे, बैकग्राउंड देना था, बैकग्राउंड कलर। ओके, अब चेक करते हैं भाई, ये देखिए ये हमारा तो वर्क कर रहा है, लेकिन यहाँ पर भी हम थोड़ा सी और चेंज ही करते हैं, ठीक है। अब मैं यहाँ पर भाई टेक्स्ट अलाइन, अब मैं चाहूँ तो सेंटर में भी ला सकती हूँ, चलिए ज़रा करके देखते हैं। मैं कह रही हूँ भाई टेक्स्ट जो है हमारे पास सेंटर में आ जाए। सेंटर में देखते हैं कि भाई ये देखिए सेंटर में आ गया। आपकी मर्जी, आपको जिस तरीके से पसंद है। मैं इसको फिलहाल मैं साइड पर ही करती हूँ, ऑटो कर लेती हूँ। राइट साइड ही कर लेती हूँ, ठीक है। अब उसी के साथ साथ मैं कर लूँगी भाई फ़ॉन्ट का जो वेट हो, फ़ॉन्ट वेट जो हो थोड़ा सा बोल्ड हो, ठीक है। एंड देन उसके बाद मैं थोड़ी सी चेंज कर लूँगी कि भाई पैडिंग यूज़ करूँगी कि चेंज हो जाए, ठीक है। और उसी के साथ साथ मैं मार्जिन चूज़ करूँगी, मार्जिन मेरे पास यूज़ हो, मार्जिन जो है मार्जिन इनलाइन कर लेती हूँ, ठीक है। मार्जिन इनलाइन स्टार्ट जो है वो ऑटो हो। अब ज़रा चेक करते हैं, विच मैं इसको कर देती हूँ भाई लेफ्ट, लेफ्ट, ठीक है। तो उसको सेंटर में ही रहने देते हैं। जिस तरीके से आपको पसंद है आप अपनी CV को उस तरीके से कर सकते हैं। अब उसके बाद मैंने एक और टैग यूज़ किया था इमेज का, ठीक है। अब इमेज के टैग में आप यहाँ से उसकी विड्थ और लेंथ चेंज कर सकते हैं। जैसे कि मैंने की थी 150 पिक्सल्स, और हाइट भी आप चेंज कर सकते हैं। हाइट भी मैं कर लेती हूँ, हाइट भी कर लेती हूँ 150 पिक्सल्स, ठीक है।
और सिंपली मैं यहाँ से जाकर HTML से मुझे जो पिक्चर मैंने लगाई थी, अपलोड की थी, तो उसकी विद अगर मैं हटाऊंगी तो मुझे कोई चेंज नज़र नहीं आएगा। ठीक है, आपको अगर बड़ी लग रही है आप इसको और छोटी कर सकते हैं, इट्स ऑल अप टू यू। ठीक है, अब ज़रा देखेंगे कि भाई एक बार आप अच्छे से पहले आप अपने स्टाइल शीट को देख लें। ठीक है, एक बार अच्छे से आपने देख लिया, अब देखें यहाँ पर आप चेंज भी कर सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे सिंपल इमेज किया, उसके बाद में यहाँ पर मैंने एक और टैग यूज़ किया था भाई डिव का। ठीक है, मैं डिव के भी टैग को मैं चेंज कर लूँ। मैं डिव के टैग में बोलूँगी कि भाई जो पैडिंग है वो जो मेरे पास 10 भी नहीं 5 पिक्सल्स हो जाए। उसके बाद मेरे पास जो भी मार्जिन है, मार्जिन भी हाँ 10 पिक्सल्स हो जाए। उसके बाद मैं कलर दे दूँगी, कलर हो जाए, कलर थोड़ा सा ये दे दूँ, ज़रा चेक करेंगे। उसके बाद मैं कहूँगी कि भाई जो टेक्स्ट अलाइन है, टेक्स्ट अलाइन हमारे पास सेंटर पर आ जाए। ठीक है, अब ये सारा का सारा काम हम कर रहे हैं। अब इसके बाद आपने एक और टैग यूज़ किया होगा, अब हम देखते हैं कि भाई हमने और कौन सा टैग यूज़ किया था यहाँ पे। चले H2 के टैग को भी हम थोड़ा सा कलर दे देते हैं, ज़रा हम चेक करते हैं। ये देखें सेंटर में आ गया, बट मुझे ये सेंटर में इतना ख़ास नहीं लग रहा, तो अगेन मैं इसको जहाँ पर था मैं वहीं पर ले जाऊँ। ठीक है, अब उसी के बाद मैं H2 को कलर दूंगी, सॉरी H2 जो है उसका जो मैं कह रही हूँ कि भाई जो कलर है वो इंडिगो हो जाए। ज़रा चेक करते हैं कि भाई इंडिगो कलर कैसा आ रहा है। ठीक है, आप अपनी मर्जी से डिज़ाइन कर सकते हैं। ठीक है, ये सारा आप पर है। कहूँगी भाई जो फ़ॉन्ट साइज़ है वो बोल्ड हो जाए। ज़रा देखते हैं भाई फ़ॉन्ट साइज़ ये थोड़ा सा बोल्ड भी हो गया। अब ये तो जो चेंजिंग थी वो मैंने कर ली इंडेक्स और टीएस की फाइल पर, सॉरी कह रहे हैं सीएसएस की फाइल पर। असल जो वर्क है हमारा, अब देखेंगे ज़रा मेरे पास बटन वगैरह भी आ गए, बट ये वर्क नहीं कर रहा है। तो जब भी मैं वर्क करूँगी सिंपल यहाँ पर करूँगी, मैं क्रिएट करूँगी कॉन्स्ट टॉगल बटन। ठीक है, मैंने एक वेरिएबल क्रिएट किया और उसको मैं दे दूँगी भाई डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। ठीक है, एंड देन उसके बाद ये काम करने के बाद मैं ब्रैकेट में सिंपली लिखूंगी टॉगल बटन, और बटन को यहाँ से मैं स्मॉल कर दूंगी। इतना काम करने के बाद मैं लिखूंगी भाई एस हो HTML एलिमेंट इनपुट एंड देन नल। ठीक है, ये काम मैंने किया। ओके, इसको मैं थोड़ा सा ना जूम आउट कर लेती हूँ। उसी के बाद मैं आपको थोड़ा सा कोड शेयर करके भी दिखा दूंगी, टेंशन लेने की ज़रूरत है। इसके बाद मैं लिखूंगी अगेन कॉन्स्ट को यूज़ करूंगी और मैं यहाँ पे लिखूंगी भाई स्किल जो है भाई स्किल्स डिव जो है अगेन हो जाए डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी के, और उसी के साथ साथ मैं लिखूंगी कि भाई जो स्किल्स हैं स्किल्स हो जाए एज HTML एलिमेंट नल। ठीक है, इस सारा काम करने के बाद उसके बाद मैं लिखूंगी कि भाई अगर मेरे पास टॉगल बटन इफ टॉगल बटन एंड टॉगल बटन और मेरे पास जो है स्किल्स डिव जो है। ठीक है, इतना मैंने करने के बाद अगर इसको मैं अब दूंगी कि भाई जो टॉगल बटन है डॉट एड इवेंट लिस्नर। ओके, ये सारा मैं कर लूँगी। ठीक है, मैंने लिखा क्लिक और इसको पैरेंथेसिस दे दिया और ये हमारे वॉइड टाइप यूज़ की। ठीक है, उसके बाद मैं लिखूंगी भाई स्किल
यहाँ तक करने के बाद ये तो थोड़ा सा ज़्यादा हो गया है, ठीक है। अब इतना मैंने काम लिखा, अब मैं यहाँ पर आके एडिशन करूँगी। मैं लिखूँगी भाई मेरे पास जो वेट ओह माय गॉड, ठीक है। अब मैं यहाँ पे लिखूँगी कि भाई इफ़ एल्स की स्टेटमेंट यूज़ करूँगी, ठीक है। मैंने ऊपर इफ़ यूज़ किया था, मैं यहाँ पे लिखूँगी इफ़ मेरे पास जो स्किल div डॉट स्टाइल है वो हो जाए वो डिस्प्ले इक्वल 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 नन, एंड जो मेरे पास स्किल div डॉट है वो ब्लॉक में हो जाए, और इसी के साथ साथ यहाँ पे क्लोज हो रहा है, ओके। एल्स नहीं, यहाँ पर अगेन मैं यूज़ करूँगी टॉगल बटन डॉट, उसकी जो वैल्यू है वो मेरे पास आ जाए, इसको मैं हाइड करना है ना, आ जाए हाइड स्किल्स, ठीक है। हाइड स्किल्स पर आ जाए। एल्स में दूंगी मैं मेरे पास जो स्किल्स div डॉट डिस्प्ले वो नन, और टॉगल बटन जो है टॉगल में शो स्किल्स, ठीक है। ये काम करने के बाद देन यहाँ से मैं सब कुछ एंटर करके यहाँ से मैं अगेन एल्स करूँगी, या ये नहीं हो रहा तो फिर कंसोल कर लो, कंसोल डॉट लॉग required element not found in the DOM, ठीक है। वेट, हाँ जी, ओके, ये हमने तो कोड कर लिया। फाइनली हम इनको चेक करते हैं कि भाई हमारा टॉगल बटन वर्क कर रहा है या नहीं। कि टॉगल बटन में आई थिंक कुछ प्रॉब्लम आ गई है, अगेन चेक करते हैं। टॉगल बटन का जो कोड था वो सी लिखा है const टॉगल बटन डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी टॉगल बटन, ठीक है, एज एस्टिमेट डॉट नल, ठीक है। उसके बाद हमने लिखा स्किल्स div डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी स्किल्स एज एचटीएमएल div एलिमेंट नल, ठीक है। यहाँ तक हमने बिल्कुल ठीक लिखा है। इफ टॉगल बटन, ओके, आई फाउंड माय मिस्टेक। यहाँ पर जो हमारी फाइल थी index.js थी, सो यहाँ पर मैंने index.ts कर लिया था, बाकी हमारा जो कोड है वो बिल्कुल एग्जैक्ट एक्यूरेट ठीक है, ठीक है। सो अभी जो हम यहाँ पर अब चेक करते हैं भाई हमारा टॉगल बटन वर्क कर रहा है या नहीं। यस, इट इज वर्किंग, ठीक है। सो आई होप कि आप लोगों को समझ आ गया होगा। अगर आपको कोई इशू हो, कोई क्वेरी हो, सो इंशाल्लाह यू कैन आस्क मी, आई विल रिप्लाई यू, ठीक है। सो इंशाल्लाह वो में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।